हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीसी बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस, मतलब फ्लैट इन्वर्टेब्रेट्स। जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, मतलब कंप्लीटली फ्लैट होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस में डाला है। दैट्स व्हाई these organisms are also called as flatworms. There are approximately 25,000 different species of flatworms are found. Many organisms from this phylum are parasitic in nature. Some are free living, but many are. Approximately 80% of the flatworms are parasitic in nature. मतलब क्या? ये दूसरे organisms के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। बेसिक नेचर ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब आप इसको वर्टिकली जब आप डाइसेक्ट करते हो तो इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। दैट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। ओके, now no body cavity or these are acoelomate. Body cavity is absent and there is organ level of organization. इनमें organ system develop नहीं हुई है अभी तक, but organ level of organization है। जैसे अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम ये प्रेजेंट नहीं है। नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स आर present to some extent, but circulatory system, respiratory system and skeletal system are absent. Okay, these are generally hermaphroditic. Both sexes और sex organs are present on one individual. एक ही बॉडी में दो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल सेक्स ऑर्गन। ओके, दिस इज hermaphroditic. These are the first organisms जिनमें मेसोडर्म इवॉल्व हुआ है। अब तक के जो 3 फाइलम हमने देखे थे उनमें ओनली एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म प्रेजेंट था। प्लैटीहेलमिंथेस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिनमें मेसोडर्म इवॉल्व हुआ है। एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, दैट मीन्स दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इन ऑर्गेनिजम्स में नर्वस सिस्टम टू सम एक्सटेंट डेवलप होती है। दैट मीन्स दे हैव द हेड रीजन दैट कंटेन concentrated sense organs and nervous tissue. Digestive cavity have only one opening for both ingestion and egestion. For intake and outlet, only one opening is present. That means digestive system is not completely developed in this organism. Now these are mostly present in parasitic form, जो कि किसी organisms के body के अंदर रहते हैं to get the nutrition. So parasitic forms have a special structure called hooks and suckers. हुक पता है आपको हुक कैसे होते हैं? किसी चीज में अटकाने के लिए जैसे हुक होता है वैसे हुक प्रेजेंट होता है फॉर एंकरिंग एंड सकर्स होते हैं टू सक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म जिनमें वे ग्रो होते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, एनिमल्स ऑफ विच फाइलम हैव हुक्स एंड सकर्स एंड आर एंडोपैरासाइट ऑन अदर एनिमल्स। एंडो मतलब इनसाइड, पैरासाइट इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कौन से होते हैं? प्लैटीहेलमिंथेस। ओके, इसमें एग्जांपल्स भी दे सकते हैं प्लैटीहेलमिंथेस के या फिर फाइलम के नाम भी दे सकते हैं। तो देखो, नाउ इंपॉर्टेंट चीज आपको एक याद रखनी है, बॉडीज ऑफ द एंडोपैरासाइट्स आर कवर्ड विथ थिक और डेंस स्किन कोट दैट इज टेगुमेंट। ओके, क्यों? क्योंकि ये अगर अंदर रहता है बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में किसी एनिमल्स के, तो डाइजेस्टिव जूसेस से बचने के लिए इनकी बॉडी पे एक थिक और डेंस कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज टेगुमेंट। ओके, नाउ सिंस दे आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैट, देयर डाइजेशन इज मोस्टली बाय एब्जॉर्प्शन एंड रेस्पिरेशन इज मोस्टली बाय डिफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइजेशन बाय एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन इज बाय डिफ्यूजन, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर अब्सेंट, जो हमने पहले भी देखा है। ओके, अभी इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है और कौन से स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन होता है ये हम देखते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में देखा कि ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं। इनकी जो लेंथ होती है विच रेंजेस फ्रॉम 1 मिलीमीटर, स्मॉलेस्ट 1 मिलीमीटर टू 20 मीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 66 फीट। टेपवर्म जो होता है वो बहुत लंबे होते हैं। दे हैव मस्कुलर सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी देखो कौन सी ऑर्गन सिस्टम होती है इनमें, मस्कुलर सिस्टम, देन excretory system and some extent of nervous system develop हुआ होता है, right? Only 3 systems are developed in this. Muscular system helps to move on solid surface. Okay, जहाँ पे solid surface होता है muscular system लगती है move होने के लिए। और excretory system helps to maintain proper balance of water and salt.
नर्वस सिस्टम प्रेजेंट अप टू सम एक्सटेंट। नाउ रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होती है, बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सच एज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेक्सुअल reproduction is by sexual way. Hermaphroditic, same individual produces both eggs and sperms. Okay, now fertilization is internal in this organisms, मतलब उनके ही बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म एंड एग fertilized to give fertilized egg. Now this fertilized egg passed out of adult body. अभी fertilized egg की डेवलपमेंट इनसाइड नहीं होती है बॉडी के अंदर, इवन दो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। एग डज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी एंड देन हैच इनटू लार्वा। ओके, देयर आर सेवरल डिफरेंट लार्वल स्टेजेस। अभी ये जो लार्वा में हैच होता है, लार्वा टू अडल्ट बनने के लिए दिस प्लैटीहेलमिन्थिस के ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट स्टेजेस से जाते हैं। जस्ट लार्वा से इमीडिएट नेक्स्ट अडल्ट स्टेज नहीं आती है, इन बिटवीन 2-3 डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, उसके बाद में अडल्ट प्लैटीहेलमिन्थिस का ऑर्गेनिजम्स बनता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, जैसे हैच्ड लार्वा। अभी जब हमने देखा कि फर्टिलाइज्ड एग आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिलीज होता है प्लैटीहेलमिन्थिस के ऑर्गेनिजम्स के, और जो लार्वा उससे हैच होता है उस लार्वा को बोलते हैं मिरासिडिया। मिरासिडिया ये टर्म है। देन फ्री स्विमिंग लार्वा, ये जो लार्वा होता है जो फ्री स्विमिंग होता है उसके लिए टर्म है मेटासिरकैरी। मेटासिरकैरी। नाउ tapeworms and flukes have suckers for feeding on host. ये हमने देखा था कि हुक्स एंड सकर्स होते हैं, इनमें जो सकर्स होते हैं वो क्या करता है, सक करता है। एज नेम इंडिकेट, वो सक करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स ऑन विच दे आर फीडिंग, उसको बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिजम्स। ओके, tapeworms also have a scolex, that is a ring of hooks on their head to attach. अब ये देखो कॉमन tapeworm की डायग्राम है जिसको हुक्स है। अभी ये हुक्स क्या करते हैं, दिस हुक्स एंकर और अटैच टू द होस्ट एंड suckers suck the nutrients from that host. Now the crown of these hooks are called as scolex. Tapeworms also have scolex. ये important terms आपको याद रखने हैं। ये जो स्लाइड्स है सारे, हम जो ये नोट्स देख रहे हैं, ये मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो आप उस पे से ये नोट्स ले सकते हो, इवन ऑन द फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ से ये नोट्स सारे अवेलेबल करा सकते हो। पर ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको इसमें याद रखना है। क्राउन ऑफ हुक्स आर कॉल्ड एज कोलेक्स। नाउ मोस्टली दिस ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइटिक, जिसमें हमने देखा कि 80% जो होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं। पर अगर पैरासाइटिक नहीं होते हैं, जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या होता है, कार्निवोर्स होता है। कार्निवोर्स मतलब क्या, वो अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, स्मॉल वर्म्स को खाते हैं। ओके, दिस आर कार्निवोर्स, नो हर्बीवोर्स, प्लांट्स वगैरह नहीं खाते हैं, दे ईट अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, इफ नॉट पैरासाइट दे आर कार्निवोर्स। अभी एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था मेरा डिस्कस करने का, अबाउट फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स आर द सेल्स ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। अभी एक सिंपल डायग्राम से हम देखते हैं कि फ्लेम सेल्स कैसे होती है। फ्लेम सेल्स रिमूव्स एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल इन द सेम वे लाइक किडनी डज। किडनी से रिलेटेड कौन से सेल्स होते हैं, प्लैटीहेलमिन्थिस में फ्लेम सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किडनी से रिलेटेड कौन से सेल होते हैं प्लैटीहेलमिन्थिस में, फ्लेम सेल्स। ओके, एक सिंपल स्ट्रक्चर से देखते हैं कैसे होते हैं फ्लेम सेल्स। सी, दिस इज प्लानेरियन, अ सिंपल फ्लैट वर्म। अभी इसमें आप देखोगे आई स्पॉट्स आर प्रेजेंट, सेरेब्रल गैंग्लिया मतलब सम सॉर्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, एंड देन there is longitudinal nerve cords and this transverse nerve. This is transverse nerves and these are longitudinal. येलो कलर के जो लाइन दिख रहे हैं ना, ये longitudinal nerve cords है, और ये जो ऑरेंज कलर है ये दिस इज ट्रांसवर्स नर्व। ओके, अब यहाँ पे देखो माउथ एंड एनस की ओपनिंग सेम ही है। ये है ब्लैक कलर का जो दिख रहा है आपको, ये एक्सक्रीटरी कैनल है, और एक्सक्रीटरी कैनल के पास ही यहाँ पे पेरिफेरल नर्व्स होते हैं, पेरिफेरल नर्व्स। नाउ ये एक्सक्रीटरी कैनल में जो सेल्स होते हैं हमारे, वो होते हैं फ्लेम सेल्स। जहाँ पे किडनी में जैसे फिल्ट्रेशन होता है, फ्लेम सेल में भी वैसे ही फिल्ट्रेशन होता है।
फिल्ट्रेशन के बाद दिस ट्यूब्यूल से एक्सक्रीटरी वेस्ट चला जाता है बॉडी के बाहर थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर से जो वेस्ट होता है वो बॉडी के बाहर डाला जाता है। तो फ्लेम सेल्स वर्क्स एज किडनी सेल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें प्लैटीहेलमिन्थिस फाइलम में। तो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम प्लैटीहेलमिन्थिस। और जैसे कि मैंने बताया इसके नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। कहाँ पे? मेरे टेलीग्राम चैनल में, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। सो थैंक यू एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।